भारत का स्पेस प्रोग्राम, जब भी ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है किफायत और भरोसा, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी भरोसे पर सवाल उठने लगे। हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट, अचानक उसमें कुछ दिक्कतें क्यों आ रही हैं? आखिर हो क्या रहा है? चलिए मिलकर समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम के असली वर्कहॉर्स से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, यानी PSLV की। यही वो रॉकेट है जो आजकल कुछ मुश्किलों की वजह से चर्चा में बना हुआ है। देखिए, PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। जरा सोचिए, 400 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को इसने कामयाबी से उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। मतलब दशकों से ये भारत के स्पेस मिशंस की रीढ़ की हड्डी रहा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? असल में PSLV की कामयाबी का राज ना इसके डिजाइन में छिपा है। इसे खास तौर पर पृथ्वी के पास वाले ऑर्बिट्स, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट भेजने के लिए बनाया गया है। इसकी जो 4 स्टेज वाली टेक्नोलॉजी है, सॉलिड लिक्विड वाली, वो इसे जबरदस्त कंट्रोल देती है। और यही वजह है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए ये हमेशा से पहली पसंद रहा है। लेकिन हाँ, हाल में जो टेक्निकल दिक्कतें आईं, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि स्पेस साइंस में कोई सिस्टम कितना भी पुराना और भरोसेमंद क्यों न हो, मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। और ये एक तरह का रिमाइंडर है कि स्पेस के सफर में क्वालिटी कंट्रोल के साथ जरा सा भी समझौता नहीं किया जा सकता। पर रुकिए, PSLV की कहानी तो भारत के रॉकेट प्रोग्राम का बस एक चैप्टर है। असल में भारत के पास हर तरह के मिशन के लिए एक स्पेशल टूल है, कह सकते हैं एक पूरी की पूरी रॉकेट टूल किट है। तो चलिए इस टूल किट के बाकी औजारों से भी मिलते हैं। तो ये है भारत की रॉकेट फैमिली। हर एक का अपना खास काम है। PSLV छोटे सैटेलाइट्स का एक्सपर्ट है। GSLV Mark II भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाता है। और LVM-3, अरे वो तो असली बाहुबली है, गगनयान जैसे बड़े मिशनों के लिए बना है। फिर आता है SSLV, जो नए जमाने के कमर्शियल स्पेस मार्केट का उभरता हुआ खिलाड़ी है। मतलब हर मिशन के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट रॉकेट। अब GSLV Mk2 की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी देसी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत को भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और अब आते हैं भारत के सबसे बड़े सपने पर, LVM-3। इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये सिर्फ भारी सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगा। जी हाँ, यही वो रॉकेट है जिसे गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक बात है। और लिस्ट में अगला है SSLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे बनाया ही गया है छोटे सैटेलाइट्स के तेजी से बढ़ते हुए मार्केट के लिए। मतलब सोचिए, जैसे हम कैब बुक करते हैं वैसे ही सैटेलाइट लॉन्च बुक कर लिया। SSLV का मकसद भी कुछ ऐसा ही है, ऑन डिमांड, कम समय और कम लागत में लॉन्च। ओके, तो अब हम पूरी रॉकेट फैमिली को जान गए हैं। तो चलिए वापस PSLV की मुश्किलों पे लौटते हैं। लेकिन अब इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद क्या इन दिक्कतों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? शायद हमें फेलियर शब्द को ही अलग तरह से देखना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी में फेलियर कोई कमजोरी नहीं बल्कि सीखने के लिए एक मील का पत्थर है। हर एक गड़बड़ी अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। सोच कर देखिए, एक रॉकेट लॉन्च का मतलब है हजारों छोटे छोटे पार्ट्स का एक साथ बिल्कुल सही समय पर परफेक्ट तरीके से काम करना। यह हाई रिस्क और सुपर प्रिसिजन इंजीनियरिंग का खेल है। यहाँ जरा सी चूक एक बड़े सपने को आग के गोले में बदल सकती है। तो जाहिर है चुनौतियां तो इस खेल का हिस्सा हैं ही। और देखिए, हर मुश्किल के बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले गड़बड़ी कहाँ हुई ये पता लगाना, फिर डिजाइन में सुधार करना, और उसके बाद पहले से भी ज्यादा सख्त टेस्टिंग। और नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा सिस्टम जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो। तो इन सारे सबकों के साथ भारत का स्पेस प्रोग्राम अब किस तरफ बढ़ रहा है? आगे का चैप्टर क्या होने वाला है? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसरो अपने क्वालिटी ऑडिट्स और टेस्टिंग को और भी मजबूत कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन के लिए और ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स पर भी काम चल रहा है। ऐसे रॉकेट जो आज की कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे। तो आखिर में बात किस चीज पर आकर टिकती है? शायद इसी पर कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है।
कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उसे हमेशा बेहतर और बेहतर बनाना पड़ता है। और सच कहें तो यही लगातार सुधार करने की सोच ही भारत के स्पेस प्रोग्राम की असली ताकत है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अब जब प्राइवेट कंपनियां भी इस रेस में पूरी तरह से उतर रही हैं, तो क्या लगता है, क्या भारत का स्पेस का सफर और भी ज्यादा तेज होने वाला है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।